हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बदरुद्दीन फैज़ी। खैर मकदम है आपका। आइए, मैं जिस टॉपिक पर आपको आज लेकर आया हूँ, ये टॉपिक कभी कभार बहुत ज़्यादा देखने में तो नहीं आता, लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद एक है कि अगर कोई इस परेशानी में घिर जाए तो उसका इलाज बहुत आसान है। इसलिए कि जितना खर्च करके मैंने इस दवा को हासिल की है, इस दवा का नाम मुझे मिला है, मैं नहीं चाहता कि इतना खर्च करके कोई दूसरा गरीब भी जो है परेशान होकर जो है इसका इलाज करे और उस दवा को वो जाने। आज जितना पैसा मैंने खर्च किया है इस दवा के पीछे, उस दवा का रिव्यू मैं देना चाह रहा हूँ कि ताकि आपको भी आप उससे फ़ायदा उठाएं, ना कि पहले खर्च करें उसके बाद इस दवा को जानो। मैं चाह रहा हूँ कि इस दवा को आज मैं आपको हैंड टू हैंड आपके सामने रख देता हूँ। आइए मैं आपको बताता हूँ इस दवा के बारे में। ये दवा है हिचकी की। अक्सर लोग परेशान होते हैं, हिचकी जब आने लगती है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हिचकी आना शुरू होती है तो रुकती नहीं है, ये परेशानी हो जाती है। ऐसा मेरे पास कई ऐसा केस आया है, कई ऐसा केस आ गया बाद में। पहले तो मेरे घर पे पड़ा था, मुझे जिससे दवा ये मिली है उसका रिव्यू मैं दूंगा, भी बोलो तो अभी वो भी बता देता हूँ। लेकिन मैंने जिस दवा को जिस पर भी इस्तेमाल किया वो 100%, 99% कामयाब हुआ है। जितने लोगों को भी मैंने दिया है, उतने पेशेंट आज तक के जो है किसी ने इसकी शिकायत नहीं की, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि मुझे इस दवा से फ़ायदा नहीं हुआ। और भाई ये बात देखो कि एक ही गोली से फ़ायदा तुरंत स्टार्ट होता है। तो अगर भाई आपके नज़र में कोई इस तरह का कोई भी पेशेंट है, उसको हिचकी आती हो, हिचकी न रुक रही हो, तो मैं आपको एक दवा बताऊंगा, बहुत सस्ती पेटेंट दवा हिचकी की, कि फ़ौरन फ़ायदा होने वाली दवा। ये दवा मुझे मिली कैसे, मैं ये भी बता दूं। मेरे अंकल जो कि मुंबई में रहते थे, तो हमारे दादा को ये परेशानी हुई थी, दादा को ये परेशानी हुई थी। तो डॉक्टर से दवा लेके आए कि हिचकी आ रही है, तो डॉक्टर ने दवा दी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि दूसरे डॉक्टर के पास गए, उनसे भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे बढ़ती चली गई हिचकी, इतनी बढ़ी कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करना शुरू किया, तो उनको भी कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर मेरे अंकल जो थे, उन्होंने जो बड़ा हॉस्पिटल था मुंबई का, वहाँ लेके गए, वहाँ एडमिट किया। तो वहाँ जो डॉक्टर थे वो ट्रीटमेंट में जब लगे तो उनको भी इस पर मतलब वो कुछ अच्छा रिस्पांस जो है दवा से नहीं मिल सका। एक से एक महंगी से महंगी दवा लिख दी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल सका। तो जब वो थक हार गए तो अपने सीनियर के पास उन्होंने फ़ोन किया कि सर एक पेशेंट है और उसको परेशानी जो है हिचकी आ रही है, लेकिन सारी दवाएं जितनी भी थी, हम महंगी से महंगी दवा हमने इस्तेमाल करा दी, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। अब क्या किया जाए इसके लिए। तब वो जो डॉक्टर सीनियर थे, उन्होंने फ़ोन पे बात हो रही थी, तो कहने लगे ये दवा है। दवा का नाम बताया कि बोले ये दवा जो है खिलाओ, ठीक हो जाएगी। तो वो दवा क्या थी मालूम है? बिल्कुल ही सस्ती दवा थी। तो ये जो डॉक्टर थे जूनियर, उन्होंने कहा बड़ी बड़ी दवा तो हमने इस्तेमाल कर दी, अच्छी से अच्छी दवा तो हमने इस्तेमाल करा दी, उससे फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये छोटी सी दवा, इसकी क्या बिसात है इसके सामने, उसे हेज समझ लिया। तो उन्होंने उस दवा को उस दिन नहीं इस्तेमाल कराया। तो दूसरे दिन तक के जो है कंट्रोल में जब नहीं आई हिचकी, तो फिर से सीनियर के पास फ़ोन किया गया। तो फिर से फ़ोन किया तो डॉक्टर को फिर यही बात बताई गई। तो डॉक्टर ने सबसे पहला यही क्वेश्चन किया, क्या मैंने जो दवा बताई उसके बावजूद भी ये परेशानी है? तब डॉक्टर ने कहा नहीं, वो दवा तो हमने अभी नहीं दी है, नहीं सर्व कराई गई है। तो डॉक्टर बोला कि ऐसा है, इस दवा को अगर तुम उनको देना चाह रहे हो तो दो, और आइंदा मेरे पास फ़ोन भी मत करना इस मैटर में। बिल्कुल साफ बात, या तो मैं जितना कहूँ उतना करो, या तो मेरे पास फ़ोन करना बंद कर दो। और अगर ये दवा दे रहे हो तो 1 घंटे के अंदर मुझे इसका रिस्पांस दो, ये फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। जब डॉक्टरों पर जो है डांट पड़ी, तो डॉक्टर ने फ़ोन रखा फ़ौरन, और सबसे पहले मेरे अंकल को एक दवा लिख के दी। बोले कि दवा जो है मेडिकल से तुरंत लेके आओ।
तो डॉक्टर के पास, वो मेडिकल पास गए, मेडिकल पे जाके दवा ली, और बहुत ही उस वक्त पे 25 पैसे का एक पत्ता था जिसमें 10 टैबलेट होते हैं। 25 पैसे का 10 टैबलेट था ये। और कितनी महंगी महंगी दवा खिला दी, लेकिन दवा ये दी, उस लेके आए, डॉक्टर को दिया, डॉक्टर ने बताया कि एक टैबलेट दे दिया जाए। अभी देने के बाद जो रिजल्ट 10 मिनट के अंदर आया है, 10 मिनट के अंदर वो फ़ायदा हुआ। तो इतना खर्च करने के बाद सिर्फ एक 25 पैसे की दवा जिसमें 10 टैबलेट थे, बस इतना ही उनके लिए काफ़ी हो गया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया कि आप घर जा सकते हैं। तो इस वजह से मुझे मेरे अंकल से, मुझे ये दवा जो है मेरे अंकल से मिली थी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि दुनिया का यूट्यूब देखने वाला कोई भी ऐसा बंदा ना हो कि जिसको ये परेशानी हो, वो पैसा खर्च करे, बल्कि जो एक एक्सपीरियंस में आ चुका है, तजुर्बा हो चुका है उस पर, ये पेटेंट दवा है। अगर आपको विश्वास ना हो, एतमाद ना हो, तो ऐसा करिए, आप अपने डॉक्टर को किसी दिखा के उसके बाद इससे इस्तेमाल करिए। इसलिए कि मैंने जिससे भी ये दवा दी है, आज तक कोई पलट कर मुझे ये नहीं कहने आया कि मुझे इससे फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि आके भैया जान जाने वाली थी, बच गए, इतनी ज़्यादा परेशानी में थे। तो भाई आज के लिए वीडियो ये है। मैं उसका नाम बता दूं आपको, इस नाम का उस वक्त पे नाम था लारजेक्टिल, लेकिन फ़िलहाल उसका नाम, अब वो काफ़ी दिन हो गया था उसका, धीरे धीरे अब नाम बदल के उसका रख दिया गया है क्लोप्रोमाज़ाइन। तो इसे इस्तेमाल करिए, और कोई भी आपके आस पड़ोस में कोई भी हो अगर, उसे इस्तेमाल करा दीजिए, देखिए इसका रिस्पांस क्या है एक बार। इसलिए कि दवा के नाम पर ठगी होती है, ठगी। और मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल आसान, उसका कोई गरीब भी मिले तो आप ये दवा जो है अपने पैसे से ऊपर वाले का नाम लेके लाके दे दीजिए, फी सबिलिल्लाह कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप दूसरों तक बताइए, इसे शेयर कर दीजिए, ताकि हर आदमी कोई इस मैटर में परेशान ना हो, तजुर्बे में पैसा अपना ना गलाए। मेरा चला गया, मेरे घर का पैसा गया, कोई बात नहीं है, लेकिन अब आप लोगों का खर्च नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक करिए, अब जो समझ में आए आप करिए। मैं इस वजह से नहीं करता, मैं पॉपुलर होने के लिए वजह से कुछ भी नहीं करता। मैं अपना जो कुछ भी मेरे पास ज्ञान था, मैंने आपके पास सामने रख दिया है। दिल चाहे यूज़ करिए, दिल चाहे जो समझ में हो करिए। आज के लिए